नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 16 भाषा माधुरी का अभ्यास कार्य किया था। आज हम 16वें पाठ का भाषा अभ्यास का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य पाठ 16। पहला है इसमें पाठ ऐसे भी बच्चे में आए, इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। देखो बेटा, इसमें नुक्ता लगी है ज़ के नीचे, तो ज है, इसको नुक्ता लगने के बाद बन गया ज़, तो ये हो गया सब्जी। क्या हो गया? सब्जी। ख है जिम्मेदारी। अब इसमें भी ज के नीचे नुक्ता आ गया, तो क्या बन गया? जिम्मेदारी। क्या बन गया? जिम्मेदारी। इसके बाद ग है आवाज़। इसमें भी नीचे नुक्ता लग गया, क्या बन गया? आवाज़। क्या बन गया? आवाज़। चौथा है ज़रूरतों। इसमें भी ज के नीचे नुक्ता आ गया, तो क्या बन गया? ज़रूरतों। क्या बन गया? ज़रूरतों। ठीक है। अब इसमें दूसरे में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कै पन्ना उसके पास आती है, मेरे कंधे पर भी कभी बसता होगा। बच्चे कॉलेज पहुंच गए थे। बच्चे कॉलेज पहुंच गए थे। वाक्य कै में काम हो रहा है, वर्तमान काल। वाक्य ख में काम होगा, भविष्यत काल। वाक्य ग में काम हो चुका, भूतकाल। अब नीचे दिए गए वाक्यों का काल लिखिए। वाक्य इधर काल। वे महलों की बात कर रहे हैं, तो यह प्रेजेंट है ना, चल रहा है। का महलों की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वर्तमान काल। क्या हो गया? वर्तमान काल। दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। ये हो गया, आगे की प्लानिंग की उन्होंने कि दोपहर के बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। तो आगे आने वाला समय क्या होता है? भविष्यत काल। क्या हो गया? भविष्यत काल। बच्चे पढ़ना लिखना सीख चुके थे। ये बीती हुई बात बता रहा है कि बच्चे पढ़ना लिखना सीख चुके थे, तो जो बीत गया वो क्या हो गया? भूतकाल। बादल गरज रहे हैं, ये भी अभी चल रहा है कि बादल गरज रहे हैं, तो क्या बनेगा? वर्तमान काल। बारिश ज़रूर होगी, ये भी आगे की बता रहे हैं कि बारिश ज़रूर होगी, तो ये भी क्या बनेगा? भविष्यत काल। इसके बाद चौथा देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। कै कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा, डाकुओं ने सारे जेवर लूट लिए। वाक्य कै में लूट का अर्थ है धोखा, और वाक्य ख में लूट का अर्थ है लेना। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर। उत्तर तो एक दिशा भी होती है, जैसे होती है ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर एक दिशा, और उत्तर होता है जवाब, जैसे प्रश्न का उत्तर देना, सवाल का जवाब, है ना। ऐसे ही एक दिशा इसका वाक्य बनेगा। उत्तर भारत में होली का त्यौहार मनाया जाता है। जो दिशा है उसका क्या बनेगा? उत्तर भारत में होली का त्यौहार मनाया जाता है। अब जो उत्तर का दूसरा हो गया जवाब, तो ये क्या हो गया? मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। अब है हार। हार के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो होते पराजय, हार जाना, एक होती है माला। माला को भी हार कहते हैं ना। तो इसी तरह भारत क्रिकेट मैच हार गया, पराजय में क्या हो गया? भारत क्रिकेट मैच हार गया। माला, और माला का क्या अर्थ हुआ? जीतने वाले को हार पहनाए जाते हैं। पहनाते हैं ना हार, जीतने वाले को हार पहनाए जाते हैं। नीचे दिए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। अब जो शब्द दिए गए हैं इनके वचन बदलने हैं, जैसे सब्जी, सब्जियाँ, सब्जी, सब्जियाँ। रोटी का रोटियाँ, रोटी का रोटियाँ। बोरी, बोरियाँ, बोरी, बोरियाँ।
बस्ती, बस्तियाँ, बस्ती, बस्तियाँ। अब नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। डैश रोटी, कैसी रोटी? गरम। तो रोटी की क्या विशेषता हुई? गरम, गरम है रोटी। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो रोटी क्या हुई विशेषता? गरम। बोरी, बड़ी, बोरी की क्या विशेषता है कि वो बड़ी है। बच्चे, क्या विशेषता उनकी? छोटे, छोटे बच्चे। डैश थैलियाँ, छोटी थैलियाँ। अब देखिए नीचे दिए गए शब्द में सही शब्द छांटकर जोड़िए और एक और नए शब्द लिखिए। जैसे एक उदाहरण दिया है इन्होंने, दुकान जमादार बराबर दुकानदार। ऐसे ही जो हेल्प बॉक्स है साथ में इसमें दिया है, छांट के हमने लिखना है। माल जमादार, मालदार। केले जमा वाला, केले वाला। चित्र जमाकार, चित्रकार। ठीक है। अब देखिए सही शब्द से खाली वर्ग पहेली भरिए। मेरा मन पढ़ाई में डैश गया है, जम या रम? रम गया है तो पहली वर्ग पहली में रह आ जाएगा। ठीक है। आज मेरी नानी जी आई हुई हैं। आई तो दूसरे में क्या आ गया? आ। वहाँ सभी डैश से व्याकुल थे। किससे व्याकुल थे? भूख से या ठंड से? भूख। क्या आएगा? भूख। तो इसमें भू आ गया 3 नंबर पे। मैं डैश की बात कर रहा था, पेड़ या पेट? पेड़। 4 नंबर पे क्या आ गया? पे। ड़ लिखा हुआ है, पेड़ बन गया। 5वां, उसने अली से पूछा किताबें क्यों डैश रहा है? फाड़ या तोड़? फाड़। किताबें क्यों फाड़ रहा है? ऐसे ही 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? 5 नंबर पे आ जाएगा फाड़। भगवान शिव का एक नाम डैश। क्या नाम है भगवान शिव को? क्या कहते हैं? और शंकर। क्या कहते हैं? शंकर। 6 नंबर पे शय ऊपर बिंदी क्या लिखा हुआ है, फिर लिखना है रे। क्या बन जाएगा? शंकर। बिंदी क्या होती है? अंक की मात्रा। शय के ऊपर अंक की मात्रा क्या लिखा है और रे लिख दिया हमने, क्या बन गया? शंकर। 7वां, वह मुझे डैश देने लगा, सीख या देख? सीख। तो 7 नंबर पे क्या आएगा? सीख है। नीचे लिखा हुआ क्या बन गया? सीख। उसे पता न चले कि लकड़ियां डैश है, पीली के गीली? गीली। तो 8 नंबर पे गी लिखा जाएगा, ली लिखा हुआ है, क्या बन जाएगा? गीली। वह बहुत अच्छा डैश करता है, नाम या काम? काम। क्या करता है? बहुत अच्छा काम। तो 9 नंबर पे क्या आ गया? काम। मैं लिखा हुआ है, क्या बन गया? काम। 10 पे उसने डैश कर पेंसिल उठाई, रुक कर या झुक कर? झुक कर। हम उठाते हैं पेंसिल को, नीचे गिरी हुई है तो उठाएंगे कैसे? झुक कर। तो झूल लिखना है 10 नंबर पे और क्या लिखा हुआ है वर्ग पहले में? क्या बन जाएगा? झुक। हम मौसी जी के घर डैश सके, जा सके। आते तो घर पे हैं अपने और जब हम कहीं जाते हैं तो जा सके। ठीक है। 11 नंबर पे जा लिखना है। 12, हवा का एक नाम डैश है। क्या है हवा का एक और नाम? पवन। तो 12 नंबर पे पै लिखना है, वह लिखा हुआ है, उसके बाद न लिखना है, क्या बन जाएगा? पवन। अब नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखना है, हमने सिर्फ अर्थ लिखना है मुहावरों का। पहला है खटिया पकड़ना। खटिया पकड़ना क्या होता है? बीमार होना। खटिया पकड़ना, बीमार होना। दूसरा है लाचार होना, मजबूर होना। लाचार क्या होता है? मजबूर।
कहते हैं ना कि वह अपनी आदत से लाचार है या वह अपनी आदत से मजबूर है, तो लाचार होना का क्या होगा? मजबूर होना। तीसरा है दांत किटकिटाना, सर्दी से कांपना। जब हमें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, कई बार सर्दियों में, तो दांत किटकिटाने लग जाते हैं ना, तो इस दांत किटकिटाना का अर्थ क्या होगा? सर्दी से कांपना। अब बेटे ये पेज नंबर 52, इसमें है पढ़ने लिखने के महत्व के बारे में बताते हुए पोस्टर बनाकर स्लोगन या नारा लिखिए। अब ये जो खाली जगह है, इसमें आपने एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है? आपने कोई भी स्लोगन या नारा इसमें लिखना है, बहुत सुंदर तरीके से पोस्टर बनाकर। कोई भी हम लिख सकते हैं, पढ़ने लिखने का महत्व बनाकर। ठीक है, ओके। आशा है बेटा आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। थैंक यू।